हेलो एवरीवन। और आज दिन है संडे और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं अभी सो के उठी हूँ क्योंकि आज सवेर से इतना काम था ना। 3 दिन के कपड़े रखे हुए थे और सबको मुझे हाथ से धोना पड़ा क्योंकि वॉशिंग मशीन में डालने वाला कोई भी कपड़ा नहीं था। इतने सारे कपड़े थे तो बस कपड़ा धुल तो मेरी हालत ख़राब हो गई। और फिर बर्तन भी बहुत सारा था तो कपड़ा बर्तन दोनों साफ करने के बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैं सो गई। खाने में भी आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस चावल दाल और फिर ये गोभी की पकौड़ी और कद्दू की पकौड़ी बनाई थी। तो अभी बस सब लोगों को भूख लग रही है, मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज बनाने जा रही हूँ चाउमीन। और मेरी आईज को देख के आपको लग रहा होगा मैं आज बहुत सोई हूँ, बहुत ज़्यादा। पता है 2 दिन से सबसे ज़्यादा काम सोने का हो रहा है। तो बस चलती हूँ, अब कुछ नाश्ता बनाती हूँ और फिर देखती हूँ और क्या क्या करना है मुझे। सबसे पहले तो मैं अभी चाउमीन बनाने वाली हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो फ्रिज से मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ और मेरी फ्रिज पूरी भरी हुई है, अभी जगह बिल्कुल नहीं है। और फ्रिज से मैं जो ही सब्ज़ी है मैं उसी का बनाऊँगी, कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं डालूँगी। और जो ही बची कुची सब्ज़ी है मैं उसी से बनाने वाली हूँ। तो बस एक तरफ मैंने पानी को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे ही पानी में थोड़ा सा बॉयल, और ये यहाँ पे चाउमीन देखिए कैसे मिलती है, छोटी छोटी पैकेट में मिलती है। तो बस मैंने 3 पैकेट चाउमीन लिया है और पानी में अभी मैं नमक डालूँगी और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। इससे होता है ना कि वो स्टिकी नहीं होता, चाउमीन जो है ना एक दूसरे से चिपकता नहीं है। तो बस नमक और ये थोड़ा सा ऑयल डाल के और फिर उसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो जो मैंने पैकेट अभी खोल के रखा है उसे मैं उसमें डाल दूँगी। और बस डालने के बाद 1 मिनट भी नहीं, डालने के बाद समझिए कि आधा सेकंड, आधा मीन्स 30 सेकंड उसे रख के और फिर गैस को बंद कर देना और ढके ही छोड़ देना है। तो बस ऐसे क्या होता है कि चाउमीन ज़्यादा गलती नहीं है। तो मैंने अभी डाल दिया, अभी चेक कर रही हूँ कि मेरी चाउमीन हुई है नहीं, अभी नहीं हुई है। तो बस मैंने गैस को बंद कर दिया है और इधर मैं अपना सब्ज़ी काट रही हूँ। तो सब्ज़ी में पत्ता गोभी डालूँगी और गाजर डालूँगी, शिमला मिर्च डालूँगी और बीन्स डालूँगी। प्याज मैंने नहीं डाला है। तो बस पत्ता गोभी को छोटे छोटे पीसों में मैंने काट लिया है। और इधर देखिए मेरी ढकने के बाद मैं चेक कर रही हूँ, देखिए गल गई है मेरी। अब इसका पानी जो है ना मैं छान के निकाल लूँगी। इससे क्या होगा कि चाउमीन ज़्यादा गलेगा नहीं। कढ़ाई मेरी चढ़ चुकी है और इसमें मैं अभी ऑयल डालूँगी। और मैं पता है सब्ज़ी को पहले से ही काट के नहीं रखी हुई हूँ, जैसे जैसे मेरी सब्ज़ी कटेगी वैसे वैसे मैं डालने वाली हूँ। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मेरी चमची जो है वो बहुत छोटी है तो इसलिए देखने से लग रहा है बहुत, लेकिन जब आप देखेंगे कढ़ाई में तो तेल बहुत कम है, देखिए कितना कम है। तो बस मेरी पत्ता गोभी कटी हुई थी तो मैंने उसे डाल दिया है। डालने के बाद मैं इसे चला लूँगी और फिर जो रेस्ट सब्ज़ी बची हुई है शिमला मिर्च मैं काट लूँगी, उसके बाद वो डाल दूँगी। उसके बाद मेरे पास गाजर बस एक ही पीस थी और वो भी छोटी सी थी तो मैंने उसे ही डाला है। तो एक ये गाजर डालूँगी और फिर बीन्स था मेरे पास तो बीन्स को भी मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और फिर डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज नहीं डाला है। प्याज डालेंगे तो शायद मुझे लगता है कि और भी टेस्टी बनेंगे, लेकिन मैं प्याज कभी डाल के बना ही नहीं हूँ, लेकिन आप डाल सकते हैं। तो मैंने बस जो भी मेरे पास सब्ज़ी बची हुई थी मैंने बस वही डाला है। हस्बैंड कह रहे थे कि मार्केट से गाजर वगैरह लाए, मैंने कहा नहीं, जितनी बची है उतने को ही मुझे ख़त्म करना है। तो मैं बस उन्हीं सब सब्जियों को मिक्स करके और फिर चाउमीन बना रही हूँ। और बस नमक में डाली हुई इसमें नमक डल जाएगा, ढक दूँगी, ढक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। बीच बीच में मैं बस चेक कर रही हूँ कि सब्ज़ी मेरी पकी है या नहीं। तो अभी नहीं पकी है, फिर से मैं इसे ढक के और फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर इधर बीच बीच में मैं अपने अपने किचन का भी काम निपटाती रहती हूँ। तो फिर कुछ बर्तन जो है वो सिंक में पड़े हुए थे तो मैं उसे धोने के लिए चली आई हूँ। जितनी देर में मेरा सब्ज़ी पकेगा उतनी देर में मेरा ये काम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही मैं बीच बीच में अपना काम निपटाती रहती हूँ। तो इधर मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे और उधर सब्ज़ी भी पक जाएगी।
तो मल्टीटास्किंग इसी को बोलते हैं ना। तो यही बस मल्टीटास्किंग चल रही है अभी। मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, तो अब मैं इसमें सॉस डालूँगी। सॉस में मैंने सोया सॉस लिया है, टोमेटो सॉस लिया है और चिली सॉस लिया है। तो सोया सॉस जो मैं कम ही डालूँगी। 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है और लगभग 1 चम्मच और आधा चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाला है और फिर 2 चम्मच मैं इसमें टोमेटो सॉस डालूँगी। तो ये सॉस डालने के बाद बस इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इसे चलाने के बाद जो मैंने नूडल्स को बॉईल करके रखा है वो उसमें बस मिला दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चाउमीन बन के रेडी हो जाएगी। और सच में ये टेस्टी भी बनेगी और फिर हेल्दी भी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेजिटेबल डला है। तो आप बच्चों को भी दे सकती हैं, खुद भी खा सकती हैं और बच्चे भी इसे खा के ना खुश हो जाते हैं। पता नहीं उन्हें रोटी चावल ये सब दो ना तो उतने अच्छे से नहीं खाएंगे, ये सब्ज़ी तो खाना ही नहीं चाहते हैं आजकल के बच्चे। लेकिन जब चाउमीन वगैरह में ऐसे सब्ज़ी मिक्स करके दो ना तो बड़े अच्छे से वो लोग खा लेते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें ये सब ज़्यादा मुझसे कभी पास्ता बना देती हूँ, कभी चाउमीन बना देती हूँ, कभी ये मैगी बना देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो भी इन सब तरह का चीज़ बनाती हूँ तो इसमें वेजिटेबल जो है ना मैं अच्छे से डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी बनाने से ये होता है ना कि चलो बच्चे ना थोड़ा सा सब्ज़ी भी खा लिए। हम लोग तो चलो सब्ज़ी खा लेते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे ना सब्ज़ी खाने में बहुत नौटंकी करते हैं। तो बस मेरी ऑलमोस्ट चाउमीन बन के रेडी हो गई है। आप भी ऐसे बना के देखिएगा, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। जल्दी भी बन जाएगी, टेस्टी भी बनेगी और हेल्दी भी रहेगी। के बनने के बाद आप चाहें तो ऊपर से सॉस, चिली सॉस और टोमेटो सॉस मिला के खा सकते हैं और फिर ऐसे भी खा सकते हैं, विदाउट सॉस भी खा सकते हैं। ऑलरेडी इसमें पड़ा है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है तो फिर आप इसमें सॉस डाल के भी खा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था ना, मेरी नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती। तो देखिए, अगर ऐसे आप बॉईल करेंगे ना तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी और एकदम सारा एक दूसरे से अलग अलग रहेगा, बिल्कुल भी चिपकी नहीं रहेगी। तो ऐसे बनता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस मेरी नूडल्स तैयार हो गई है, बच्चों को मैं दे देती हूँ खाने के लिए और उसके बाद हम लोग खाएंगे। ये आकर्ष का प्लेट लग रहा है, तो पहले आकर्ष को दे देती हूँ क्योंकि उसे भूख लगी है और उसे पता है कि आज नूडल्स बनने वाला है। तो वो एक बार आके और पूछ चुका है मेरे से। मैं जा रही हूँ अभी आकर्ष को खिलाने के लिए। आकर्ष की प्लेट रेडी है और आकर्ष भी आ चुका है। खाना खाया? उसे चाउमीन पसंद है तो मैं उसे पहले खिला देती हूँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे। आर्यांश को खिलाना पड़ेगा, आकर्ष को दे दूंगी तो शायद वो खुद से खा लेगा, नहीं खाएगा तो उसके पापा उसे खिला देंगे। मैं जा रही हूँ, पहले उन लोगों को दे दूंगी उसके बाद मैं खाऊंगी। तो बस आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा और टेस्टी बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल है। बाबू कैसे खाते हैं? आर्यांश क्या खा रहे बेटा? पराठा। ये पराठा थोड़ी है, चाउमीन। क्या है? पराठा नहीं है, चाउमीन। क्या खा रहे हो? काटा। चाउमीन। बस सब चाय की तलब लगी है तो मैं जा रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय बनाने के लिए। एक तरफ मैं चाय बनाऊंगी और दूसरी तरफ बच्चों के लिए मैं दूध बॉईल करूंगी, तो दोनों का मेरा साथ में हो जाएगा। चाय बनाने के लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है और साथ से कि और एकदम कड़क चाय बनने वाली है तो इसलिए मैंने पत्ती ज़्यादा डाली है। और बच्चों के लिए दूध एक तरफ चढ़ा दिया है, दूध भी गर्म हो जाएगा, बच्चों को भी दे दूँगी और हस्बैंड को भी चाय दे दूँगी। तो बस मेरा काम लगभग ख़त्म हो जाएगा।
पानी चाहिए, पानी चाहिए। पता है बीरबल की चाय बनाने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि इसी बीच में मैंने बच्चों को दूध भी दे दिया। तो पहले जा रही हूँ हस्बैंड को चाय देने के लिए, वो जरूर मुझे बोलेंगे आज बीरबल की चाय बनी है। बहुत टाइम, सच में बहुत टाइम लगा है आज। तो मैं जाती हूँ, उनको चाय देके आती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ कल आपसे नए एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। और जो भी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, आप घर पे बहुत इजी है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी आपके घर में बस उसी से बनाए। मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने उसी से बनवाया। और घर में जो भी आप बनाते हैं ना, सच में मुझे तो लगता है कि जो लोग हम लोग बनाते हैं सच में घर में टेस्टी ही बनती है, क्योंकि वो इतनी शुद्धता से हमारे मार्केट में तो मिलता नहीं। तो घर का खाना तो घर का होता है। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। जो भी काम किचन का बचा है मैं करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, थकान लग रही है। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।